हाय गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको मैं फ्रिज के दो सिस्टम के बारे में आपको वीडियो में बताया था, और जिसमें आपको जो पहला सिस्टम था मैकेनिकल सिस्टम, जिसके बारे में हम पूरी तरह से पूरी जानकारी उसका ब्लैक बोर्ड पे दे चुका हूं और साथ साथ फिगर के साथ भी दिखा चुका हूं। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम बैठता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो दोस्तों आज आपको फ्रिज का दूसरा सिस्टम अर्थात इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में पहले हम ब्लैक बोर्ड पे सारे पार्टों से परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद उन पार्टों को साथ साथ दिखा के उनके बारे में बताएंगे कि कौन से पार्ट हैं और क्या कार्य करते हैं, और कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि आपको हम ब्लैक बोर्ड पर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पार्टों से परिचय कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता क्या है। दोस्तों पॉइंट नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। उन पार्टों से परिचय लेने से पहले आप जान लीजिए कि फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है उसे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भाग कहते हैं। एक बार फिर से मैं टॉपिक को रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, फ्रिज के जिन जिन पार्टों में, फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है या फ्रिज का जो जो पार्ट लाइट से कार्य करता है उसे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भाग कहते हैं। दोस्तों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है या फ्रिज का जो जो पार्ट लाइट से कार्य करता है उसे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भाग कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, इन पार्टों से आपको परिचय कराते हैं कि फ्रिज का इलेक्ट्रिक पार्ट कौन कौन सा होता है और क्या कार्य करता है। उनके सारे पार्टों से ब्लैक बोर्ड पे परिचय कराते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक पार्टों का, इलेक्ट्रॉनिक भागों का फिगर ब्लैक बोर्ड पे बन चुका है, तो आइए इनके बारे में मैं परिचय कराता हूं। तो दोस्तों, फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक का पहला पार्ट कंप्रेसर है। दोस्तों कंप्रेसर मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि फ्रिज का कंप्रेसर एक ऐसा भाग होता है जो मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है, जब इस मोटर को चालू करते हैं तो इस कंप्रेसर में 3 पाइपें होती हैं। फ्रिज के कंप्रेसर में 3 पाइपें होती है, एक सक्शन लाइन होती है, दूसरा डिस्चार्ज लाइन होती है, तीसरा इसकी चार्जिंग लाइन होती है। एक बार फिर से दोस्तों, फ्रिज के कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं। पहली सक्शन लाइन जिसके द्वारा कंप्रेसर गैस को खींचता है, दूसरा डिस्चार्ज लाइन जिसके द्वारा कंप्रेसर गैस को डिस्चार्ज लाइन से बाहर करता है, जो इसकी कंप्रेसर की तीसरी लाइन होती है, चार्जिंग लाइन जिसके द्वारा कंप्रेसर में ऑयल चार्ज और गैस चार्ज किया है। दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट को नोट करिएगा। जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है ये मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है। दोस्तों फ्रिज के कंप्रेसर में 3 पाइपें होती हैं। सक्शन लाइन जिसके द्वारा कंप्रेसर गैस को खींचता है, जो दूसरी पाइप होती है डिस्चार्ज लाइन जिसके द्वारा कंप्रेसर गैस को बाहर करता है, जो तीसरी लाइन होती है चार्जिंग लाइन जिसके द्वारा कंप्रेसर में ऑयल चार्ज व गैस चार्ज किया जाता है। दोस्तों तो ये इसकी चार्जिंग लाइन है जहां से ऑयल चार्ज और गैस चार्ज करेंगे। कंप्रेसर में दोस्तों 3 खूंटियां होती है। कंप्रेसर में 3 पीने होते हैं जिसे टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। जिस पिनों पे, जिस टर्मिनल पे कंप्रेसर में सप्लाई देकर उसको चलाया जाता है। दोस्तों तो आइए इस कंप्रेसर से परिचय कराते हैं, थोड़ा सा कैमरे पे करीब। दोस्तों ये रहा फ्रिज का कंप्रेसर जिसमें 3 पाइपें होती हैं, सक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप, चार्जिंग पाइप। एक बार फिर से, फ्रिज के कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं। ये इसकी सक्शन लाइन है, ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है, ये इसकी चार्जिंग लाइन है। दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि ये सक्शन है, ये डिस्चार्ज है, ये चार्जिंग लाइन है? दोस्तों इस पॉइंट को नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है, डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतली होती है, और चार्जिंग लाइन जो होती है ये हमेशा बंद रहती है। अर्थात चार्जिंग लाइन का किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका प्रयोग जब ऑयल चार्ज करेंगे तब करते हैं, और जब गैस चार्ज करते हैं तब किया जाता है। दोस्तों तो चार्जिंग लाइन इस प्रकार से हमेशा बंद रहती है। इसकी कंप्रेसर की पिने देखिए, इसे टर्मिनल कहते हैं। 3 पिने हैं
कंप्रेसर में सप्लाई देने के लिए 3 पिनें होती हैं, जो एक कॉमन की होती है, एक रनिंग की होती है, एक स्टार्टिंग की होती है, जिसमें सप्लाई देकर अर्थात रिले लगाकर इस मोटर को चलाया जाता है दोस्तों। तो ये रहा आपका कंप्रेसर। जी दोस्तों, तो जैसा कि कंप्रेसर के बारे में आपको मैंने बता चुका है कि फ्रिज का कंप्रेसर जो होता है उसमें 3 पाइपें होती हैं, सक्शन, डिस्चार्ज, चार्जिंग लाइन। कंप्रेसर सक्शन लाइन के द्वारा गैस को खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर करेगा, चार्जिंग लाइन से आए चार्ज वह गैस चार्ज किया जाता है। दोस्तों, एक चीज आपसे छूट रही थी मुझसे, वो क्या पार्ट है, सिस्टम आपका जो है फ्रिज के कंप्रेसर में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, अर्थात फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पॉइंट नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई आपसे पूछता है कि फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, फ्रिज में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, पॉइंट नोट करिएगा, फ्रिज में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आपको अब दूसरे सिस्टम के बारे में बताते हैं। जो दूसरा पार्ट क्या है फ्रिज का, करंट रिले। क्या है दोस्तों, करंट रिले। करंट रिले में 2 रिले होता है, जिसमें पहला जो होता है ओपन टाइप रिले। क्या होता है, ओपन टाइप रिले। और जो उसका दूसरा वाला होता है वो बॉक्स टाइप रिले होता है। दोस्तों दोनों क्या करते हैं, दोनों हमारे कंप्रेसर को शार्ट मारकर स्टार्ट करते हैं। दोनों का कार्य सेम होता है। दोनों रिले का नाम एक बार फिर से मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। करंट रिले में 2 रिले होते हैं, एक ओपन टाइप रिले और दूसरा बॉक्स टाइप रिले होता है दोस्तों। जब ओपन टाइप रिले का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ OLP का प्रयोग करेंगे, और जब बॉक्स टाइप रिले का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ OLP का प्रयोग नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बॉक्स टाइप रिले के अंदर ऑलरेडी OLP लगी होती है दोस्तों। एक बार फिर से मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं, ओपन टाइप रिले और बॉक्स टाइप रिले दोनों का कार्य सेम होता है। कार्य क्या होता है कि दोनों कंप्रेसर मोटर को शार्ट मार के स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ओपन टाइप रिले का प्रयोग किया जाएगा तो इसके साथ OLP का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब बॉक्स टाइप का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ OLP का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि बॉक्स टाइप रिले के अंदर ऑलरेडी OLP लगी होती है। और दोस्तों बॉक्स टाइप रिले में 3 खुटियां होती है, जो कंप्रेसर के तीनों पिनों पर आसानी से क्या करती है, बैठ जाती है। और ओपन टाइप रिले में बस 2 छिद्र होता है, यह कंप्रेसर के 2 पिनों कवर करता है। जो इसकी तीसरी पिन बच जाती है उसमें OLP लगाई जाती है दोस्तों। तो आइए ओपन टाइप रिले और बॉक्स टाइप से परिचय कराते हैं आपको। जी दोस्तों, तो जैसा कि जो आपको ओपन टाइप रिले और OLP के बारे में बताया हूं दोस्तों, ये वर्जन है थोड़ा सा पुराना हो गया है। मतलब कि ये पुराने कंप्रेसरों में मिलेगा आपको, नए कंप्रेसरों में अब ऐसा रिले OLP आपको नहीं मिलेगा। आपको कैसा मिलेगा, आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा नया वाला दिखा दीजिएगा। ये नई वाली OLP है। ये OLP क्या करती है, जब हमारा मोटर कार्य करते करते आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये हमारे मोटर को बंद कर देती है। जो कार्य इसका है सेम कार्य वही है, बट दोनों में अंतर क्या होता है कि ये पुराना वाला वर्जन है, ये नया वाला वर्जन है। और ये नए वाले वर्जन का रिले है दोस्तों। देखिए ये रिले है जिसमें 2 छिद्र इसमें है। 2 छिद्रों में ये भी क्या करेगा, हमारे कंप्रेसर को शार्ट मारकर स्टार्ट करेगा दोस्तों। देखिए ये नया वाला रिले है, जिसे मार्केट में PTC रिले कहते हैं। क्या कहते हैं, PTC रिले। PTC का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोस्तों नोट करिएगा, ये PTC रिले है। PTC रिले का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दोस्तों। ओपन टाइप रिले और PTC रिले में क्या अंतर होता है, ओपन टाइप रिले की सभी बाइंडिंग जो तार है ये दिखाई देता है, लेकिन PTC रिले में कोई भी तार, किसी प्रकार का तार आपके रिले में दिखाई नहीं देता दोस्तों। तो आइए इसका प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए, तो आपको कंप्रेसर में सबसे पहले दोस्तों OLP लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी, किसी भी कंप्रेसर में सबसे पहले OLP लगाई जाएगी। तो जो ऊपर वाली पिन है कॉमन की, उसमें आप नई वाली OLP लगा देंगे, नए वर्जन की। जो नीचे की 2 पिनें बची होंगी, नीचे की 2 पिनें जो बची होंगी, इसमें क्या लग जाएगा आपका रिले। देखिए रिले में 2 छिद्र है, ये दोनों जाके यहां पे लग जाएगा। ये आसानी से आपका दोनों रिले लग गया है, रिले भी लग चुका है, OLP लग चुकी है। अब जो बोर्ड से जो 2 सप्लाई आएगी, एक सप्लाई यहां दे देंगे, दूसरी सप्लाई यहां कर देंगे। इस प्रकार आपका मोटर चालू हो जाएगा दोस्तों। तो ये PTC रिले है, जो इससे पहले बताए थे वो ओपन टाइप रिले था दोस्तों। इस प्रकार से दोनों रिलों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें एक में लाइट देंगे, दूसरे से आउट कराएंगे दोस्तों। यह कंप्रेसर में कैसे लगाई जाएगी, थोड़ा सा कंप्रेसर के पास करिएगा कैमरे को। ये कंप्रेसर की 3 खुटियां हैं, जिसके ऊपर वाली पिन में OLP लगा दी जाएगी। देखिए ऊपर OLP लग गई, ये OLP है। 2 खूंटी इसके नीचे बची होगी, ये ओपन टाइप रिले दोस्तों। ये क्या है, ओपन टाइप रिले, जिसमें 2 छिद्र होता है, मतलब 2 होल होता है।
इसमें एक इसका पोल पॉइंट होता है जिस पर लाइट देकर इस मोटर को चलाया जाता है दोस्तों। तो जो दो खुटियां बची हुई हैं इन दोनों खोलों में लगा दी जाएंगी। कैसे लगाई जाएंगी देखिए दोस्तों, ऐसे ये पिन ऐसे इसमें बैठ जाएगी। अब ये पूरी तरह से आपका रिले और ओएलपी लग चुकी है दोस्तों। अब बोर्ड से दो तार लाएंगे, एक न्यूट्रल का और एक फेज का, जिसमें एक सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी सप्लाई यहाँ रिले पे आ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ओपन टाइप रिले के साथ ओएलपी का प्रयोग किया जाएगा। और जब बॉक्स टाइप का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो इसको निकालेंगे दोनों को, थोड़ा सा करीब करिए कैमरे को। ये देखिए बॉक्स टाइप रिले में 3 होल बना हुआ है। देखिए एक रनिंग का होता है, एक स्टार्टिंग का होता है, जो तीसरा होता है वो कॉमन का होता है दोस्तों। तो ये जो तीनों होल होते हैं हमारे कंप्रेसर के तीनों खूंटियों में आसानी से बैठ जाते हैं, जिसमें हमको ऊपर से ओएलपी लगाने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बॉक्स टाइप रिले के अंदर ऑलरेडी ओएलपी लगी होती है। तो इसमें सप्लाई कहां दी जाती है दोस्तों, देखिए इसके पीछे पिन बनी हुई है, एक पे L1 लिखा हुआ है, दूसरे पे L2 लिखा हुआ है दोस्तों। एक सप्लाई यहां जाएगी और एक सप्लाई यहां जाएगी। दोनों का कार्य सेम है, दोनों हमारे मोटर को शॉर्ट मारकर स्टार्ट करते हैं। बट दोनों में फर्क क्या होता है कि जब ओपन टाइप रिले का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ ओएलपी का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब बॉक्स टाइप का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ ओएलपी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉक्स टाइप रिले के अंदर ऑलरेडी ओएलपी लगी होती है। जी दोस्तों, तो जैसा कि आपको ओपन टाइप रिले, बॉक्स टाइप रिले और पीटीसी रिले तीनों रिलों के बारे में आपको पूरी तरह से बता चुका हूं कि कैसे इसके कार्य करते हैं और कैसे लगाए जाते हैं, आपको पूरा विस्तार से बता चुका हूं। अब आपको सीधा लेके चलते हैं पार्ट नंबर 3 अर्थात थर्मोस्टेट के बारे में बताने के लिए। दोस्तों ये थर्मोस्टेट होता है, ये थर्मोस्टेट जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। जो पहला थर्मोस्टेट था थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट, जो दूसरा होता है बायोमेटालिक। एक बार फिर से कंफर्म करिएगा, जो पहला थर्मोस्टेट होता है वह थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है, जो दूसरा होता है वह बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता है। जो थर्मल बल्ब होता है वह कूलिंग कंट्रोल करता है, जो बायोमेटालिक होता है वह हीटिंग कंट्रोल करता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है, कूलिंग कंट्रोल करना है, अर्थात थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो ये जो थर्मोस्टेट लगेगा अर्थात जो फ्रिज में थर्मोस्टेट लगता है वह थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है दोस्तों। ये करता क्या है, कूलिंग को कंट्रोल करता है दोस्तों। इसमें 2 पिनें होती है, जिसमें एक पिन से लाइट इन और एक पिन से लाइट आउट करा सकते हैं आप। इसमें से किसी एक से इन कराएंगे और किसी एक से आउट करा सकते हैं आप। नो डाउट कि हमेशा आप ऊपर से इन कराएंगे, नीचे से आउट कराएंगे, ऐसा नहीं, आप नीचे से भी इन करा के ऊपर से आउट करा सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर पत्तियां लगी होती है, देखिए इसके अंदर 2 पत्तियां लगी होती हैं, एक बेलोज और एक डायफ्राम पत्ती होती है दोस्तों। ये उसकी पूंछ होती है, यह एवापोरेटर से टच होती है। ये जो इसकी पूंछ होती है, जो आपका फ्रिज का एवापोरेटर होता है जो ठंडा करता है, उससे ये टच होती है। ये टच होने से होता क्या है कि जब हमारा एवापोरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा हो जाता है तो इसकी पत्तियां जो लगी होती हैं ये भी ठंडी होती हैं। जैसे कूलिंग अधिक होती है इसकी पत्तियां क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, और ये पत्ती सिकुड़ जाएगी, देखिए पॉइंट छोड़ दिया, पॉइंट क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब आपकी लाइट वहां से यहां तक तो आएगी, लेकिन इसके आगे आएगी नहीं आएगी, अर्थात हमारी फ्रिज क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और जैसे कूलिंग नॉर्मल होती है ये पत्तियां आगे फिर क्या होती है, सड़ जाती है, और हमारा फिर सिस्टम क्या होता है, चालू होता है। अर्थात दोस्तों थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। फ्रिज में प्रयोग होने वाला थर्मोस्टेट थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है, जिसमें एक पिन से लाइट इन कराएंगे, दूसरे से आउट कराएंगे। तो दोस्तों आइए थर्मोस्टेट से साक्षात आपको परिचय कराता हूं। जी दोस्तों, तो जैसा कि आपके सामने मैं साक्षात थर्मोस्टेट लेकर आया हूं दोस्तों। ये फ्रिज का थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कंट्रोल करने कार्य करता है। इस थर्मोस्टेट का नाम थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है दोस्तों। ये इसकी रोटरी स्विच होती है दोस्तों, देखिए ये रोटरी स्विच है जिसके द्वारा इसकी कूलिंग को घटाया बढ़ाया जाता है, अर्थात कूलिंग को कम बेसी किया जाता है। आपको जितनी कूलिंग चाहिए अपने आवश्यकता अनुसार कम बेसी कर लिया जाता है दोस्तों। ये इसकी रोटरी स्विच है, देखिए घुमा रहा है जिसको, ये कूलिंग कम बेसी करेंगे, इसको कम करते करते आएंगे और आखिरी में इस थर्मोस्टेट से किट सी आवाज आएगी, और देखिए आई ना आवाज, ये थर्मोस्टेट ऑफ हो गया, और फिर किट से आवाज आएगी, ये चालू हो जाएगा, चालू हो गया। और इसको जितना आप चाहेंगे उतने पे आप आसानी से सेट कर सकते हैं दोस्तों। इस रोटरी स्विच के बीच में एक डिफ्रॉस्ट बटन होती है, देखिए ये डिफ्रॉस्ट बटन है, जिसके द्वारा फ्रिज के एवापोरेटर में जमे हुए बर्फ को पिघलाने का कार्य किया जाता है। अर्थात जब हमारे एवापोरेटर पर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाता है
जिससे हम अपने बॉटल को वहां से निकाल नहीं पाते हैं, तो इसी बटन को दबा दिया जाता है, जिससे हमारा इवापोरेटर में जमा हुआ बर्फ आसानी से पिघल जाता है और अपने बॉटल को आसानी से हम निकाल लेते हैं। तो ये थर्मोस्टेट का पॉइंट हो गया, जिसके द्वारा कूलिंग को कम बेसी करेंगे। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, कैमरे को करिएगा दोस्तों। ये थर्मोस्टेट की 2 पिन है, जिसमें एक पे 1 नंबर लिखा हुआ है, एक पर 2 नंबर लिखा हुआ है। तो 1 नंबर से सप्लाई इन कराएंगे और दूसरे वाले नंबर से सप्लाई आउट करा लेंगे। थोड़ा सा कैमरे को करीब दिखा दीजिए, नंबर इसका नंबरिंग दिखा रहा है। यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, तो 1 नंबर से सप्लाई इन कराएंगे और दूसरे से आउट करा लेंगे दोस्तों। अगर यहां से भी इन करा के अगर यहां से आउट कराते हैं तो भी आपका थर्मोस्टेट कार्य करेगा, नो डाउट। आप आसानी से काम ले सकते हैं, अर्थात एक में लाइट इन कराएंगे, एक से आउट कराएंगे। फिर आगे बताते हैं आपको। ये थर्मोस्टेट की पूंछ है दोस्तों, ये पूंछ है। ये पूंछ जो है हमारे फ्रिज के इवापोरेटर से टच होना जरूरी है, तभी ये कूलिंग को कट कर पाएगा, अन्यथा कूलिंग कंट्रोल नहीं कर पाएगा दोस्तों। इस पूंछ में SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। यदि इस पूंछ के टूट जाने से वो गैस निकल जाएगी, उड़ जाएगी, तो ये थर्मोस्टेट लाइट तो आउट करेगा लेकिन कूलिंग को कंट्रोल नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी पूंछ की गैस बाहर न उड़े, अर्थात थर्मोस्टेट टूटेगी तो इसकी गैस उड़ जाएगी, जिससे थर्मोस्टेट लाइट तो आउट करेगा लेकिन कूलिंग कंट्रोल नहीं करेगा। तो ऐसी शिकायतें आपको आगे तमाम मिलती रहती है, तो इस बात का गौर करिएगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा थर्मोस्टेट जो कूलिंग को कंट्रोल करने कार्य करता है दोस्तों। तो जैसा कि आपको हम थर्मोस्टेट के बारे में पूरी तरह से बताया हूं कि फ्रिज में प्रयोग होने वाला थर्मोस्टेट थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है, जो कूलिंग को कंट्रोल करने कार्य करता है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको बताया भी हूं और साथ साथ अभी आपको मैं थर्मोस्टेट दिखाया हूं। तो अब आपको अगले पार्ट पर लेकर चलते हैं। अगला पार्ट है OLP। OLP जो होती है शॉर्टकट नेम होती है, इसका फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है दोस्तों। OLP का पूरा नाम ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, जो हमारे मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाने पर हमारे मोटर को बंद कर देता है, और जैसे हमारा मोटर ठंडा होता है उसको ऑटोमेटिक चालू करता है। एक बार फिर से OLP का मैं कार्य बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। OLP जब हमारा मोटर मतलब कंप्रेसर मोटर कार्य करते करते आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाता है तो OLP हमारे मोटर को बंद कर देती है, और जैसे हमारा मोटर ठंडा होता है उसको ऑटोमेटिक चालू करती है दोस्तों। तो OLP में लाइट कहां दिया जाएगा, आइए आपको बताते हैं दोस्तों। OLP में 1 नंबर से सप्लाई इन कराएंगे, ध्यान रहे। OLP में 1 नंबर से सप्लाई इन कराएंगे और 2 नंबर से सप्लाई को आउट करा लेते हैं दोस्तों। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, 1 नंबर से सप्लाई इन कराएंगे, 2 नंबर से आउट कराएंगे। OLP हमारे मोटर के गर्म हो जाने पर बंद कर देती है दोस्तों, और ठंडा होने पर चालू करती है। तो आइए OLP से परिचय कराते हैं जी दोस्तों। तो जैसा कि आपके सामने मैं OLP लेकर आया हूं दोस्तों। 2 OLP थोड़ा सा आपको आश्चर्यजनक हुआ या थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी कि OLP 2 वहां 1 बताए हैं, यहाँ 2 OLP क्यों दिखा रहे हैं दोस्तों। तो मैं पहले बता चुका हूं कि OLP का ये पुराना वाला वर्जन है, ये न्यू वाला वर्जन है दोस्तों। ये मार्केट में अब पुरानी हो गई है, ये नया मिलती है। ये OLP का कार्य क्या होता है, OLP जब हमारा कंप्रेसर मोटर कार्य करते करते आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये दोनों OLP एक ही कार्य करती हैं। क्या करती हैं, ये हमारे मोटर के गर्म हो जाने पर बंद करती है दोस्तों। तो OLP का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, ओपन टाइप रिले के साथ। इस बात का ध्यान दीजिएगा, OLP का प्रयोग ओपन टाइप रिले के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है आपको जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताया हूं। आइए एक बार फिर दिखाते हैं कि OLP का प्रयोग कैसे किया जाएगा दोस्तों। ये OLP है जो नए वर्जन की है। OLP हमेशा कंप्रेसर के कॉमन वाली पिन में ही लगाई जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही होल होता है, ये कॉमन पॉइंट पे ही लगेगा दोस्तों। तो OLP में एक होल है जिसको यहाँ पे कंप्रेसर कॉमन पॉइंट पे लेके लगा दिया जाएगा। तो ये आपकी OLP लगी हुई है दोस्तों। 2 पिने जो नीचे खाली हुई हैं इसमें आपका रिले लग जाएगा। तो ये आपका न्यू वाला OLP है। अब पुराना OLP कैसे लगेगी, आइए उसके बारे में बताते हैं आपको। तो ये आपका नया वाला OLP है, ये आपकी पुरानी वाली OLP जो गोल वाली OLP है, ये भी आपके मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाने पर बंद कर देती है। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा आइए आपको करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऊपर वाली पिन कंप्रेसर की जो होती है वो कॉमन की पिन होती है, जिसमें कॉमन वाले पिन में हमेशा OLP लगाई जाएगी।
नीचे जो इसकी 2 पिनें बच जाएंगी उसमें आपका ओपन टाइप रिले प्रयोग किया जाएगा, जो आसानी से इसमें लग जाता है और इस प्रकार हमारी ओएलपी कार्य करती है दोस्तों। तो ये रही ओएलपी हमारी, जो हमारे मोटर के गर्म हो जाने पर बंद करती है और ठंडा होने पर चालू कर देती है। जी दोस्तों, तो जैसा कि आपको हम ओएलपी के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं कि ओएलपी क्या करती है, अर्थात ओएलपी का प्रयोग फ्रिज में क्यों किया जाता है। दोस्तों, ओएलपी हमारे मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाने पर बंद करती है। जैसा कि ओएलपी का फुल फॉर्म यहाँ लिखे हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब आवश्यकता से अधिक लोड होने पर हमारे मोटर का सुरक्षा करती है ओएलपी दोस्तों। तो अब लेके चलते हैं आपको सीधे डोर स्विच पे, क्योंकि फ्रिज के इलेक्ट्रिक सिस्टम का अगला पार्ट हमारा डोर स्विच है दोस्तों। तो ये हमारा डोर स्विच है जो फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने कार्य करता है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है। जैसे अपना फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, उसके अंदर का बल्ब ऑटोमेटिक क्या होता है, जल जाता है, और जैसे फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं ऑटोमेटिक बल्ब क्या करता है, बुझा जाता है। अर्थात डोर स्विच की जगह अगर सिंपल स्विच लगाए दोस्तों तो दरवाजा खोलते हैं तो हमको बटन दबाना पड़ता है जिससे बल्ब जलता है। और डोर स्विच से फायदा यह है कि फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे ऑटोमेटिक उसके अंदर का बल्ब क्या होता है, जल जाता है, और फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं ऑटोमेटिक बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि दरवाजे के जस्ट बगल में लगी होती है और जैसे दरवाजा चपकाते हैं तो इसकी जो नाब होती है वो दब जाती है, और जब इसकी नाब दब जाती है तो उसके अंदर का बल्ब बुझ जाता है, और जैसे दरवाजा खोलते हैं तो इसकी नाब खुल जाती है, अर्थात बल्ब क्या होता है, जल जाता है। तो ये डोर स्विच हमारे फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने कार्य करती है। तो आइए दोस्तों, आपको डोर स्विच से हम परिचय कराता हूं। जी दोस्तों, तो जैसा कि आपके सामने मैं डोर स्विच लेकर आया हूं दोस्तों, ये फ्रिज की डोर स्विच है जो कार्य क्या करती है, अर्थात फ्रिज में अपना क्या योगदान देती है। फ्रिज के दरवाजे को जैसे खोलते हैं तो ये बल्ब को जला देती है, और फ्रिज के दरवाजे को जैसे बंद करते हैं, देखिए जैसे इसको बंद करेंगे तो ये दब जा रही है, अर्थात फ्रिज का बल्ब बुझ गया, और जैसे दरवाजा खोलेंगे ये नाब उठ जाती है और बल्ब जल जाता है दोस्तों। तो इस डोर स्विच में 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों, जिसमें किसी एक में सप्लाई इन कराएंगे और एक से आउट कराएंगे। एक से इन कराते हैं और दूसरे वाले पॉइंट से आउट करा लेंगे, और आउट कराकर बल्ब को दिया जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, इसको रिपीट कर रहा हूं। ये फ्रिज की डोर स्विच है, इसके द्वारा फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने कार्य किया जाता है दोस्तों। जब दरवाजा को बंद करते हैं तो नाब इसकी दब जाती है और फ्रिज का बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है, और जैसे दरवाजा खोलते हैं ये नाब बाहर निकल गई, ये नाब देखिए यहां से बाहर निकल गई और बल्ब क्या होता है, जल जाता है। अर्थात हमारे फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये रहा हमारा डोर स्विच। तो जैसा कि आपको हम डोर स्विच के बारे में बताया है कि डोर स्विच फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने कार्य करते हैं दोस्तों। तो आइए अगला पार्ट आपका क्या है, बल्ब है दोस्तों। आपको बल्ब के बारे में बता रहा हूं, ये बल्ब होता है जो 8 से 12 वाट का होता है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए, फ्रिज का जो बल्ब होता है यह 8 से 12 वाट का होता है। यह करता क्या है, फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए बल्ब का प्रयोग किया था दोस्तों। यदि फ्रिज में, थोड़ा सा गौर करिएगा, फ्रिज में यदि बल्ब का प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या फ्रिज में जब दरवाजा खोलते हैं तो उसमें कुछ दिखता नहीं, अर्थात हमको लालटेन या टॉर्च का प्रयोग करना पड़ता। तो इसलिए फ्रिज में बल्ब लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रिज का दरवाजा जैसे खोलेंगे उसके अंदर का बल्ब जल जाता है, और दरवाजा बंद करेंगे तो बल्ब बुझ जाता है दोस्तों। तो फ्रिज के अंदर बल्ब का प्रयोग फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बल्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से गौर करिएगा दोस्तों, फ्रिज के अंदर बल्ब का प्रयोग रखी सामानों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बल्ब का प्रयोग। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर पूरी तरह से समझा चुका हूं कि यह फ्रिज का बल्ब है जो फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए प्रयोग किया था दोस्तों। ये इसका होल्डर होता है, देखिए इसका होल्डर है। जो इसका बल्ब होता है ये चूड़ीदार होता है, चूड़ी से खुलेगा, देखिए इसकी चूड़ी है, खोलेंगे इसकी चूड़ी, इस प्रकार से। जो बल्ब होता है ये 12 से 15 वाट का मार्केट मिलता है। ये जो बल्ब होता है फ्रिज का ये 12 से 15 वाट का होता है, और ये करता क्या है, फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस बल्ब को ऑपरेट डोर स्विच करता है। कौन करता है? डोर स्विच। फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे उसके अंदर का बल्ब ऑटोमेटिक जल जाता है, दरवाजा बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका बल्ब बुझ जाता है। अर्थात इस बल्ब को ऑन और ऑफ करने का कार्य डोर स्विच करता है। तो इस प्रकार बल्ब का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों।